सो फिटनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप ये दोनों चीजें लाइक कैसे हुई आपके साथ? 2019 तो मैंने अपना कॉलेज खत्म ही किया था एंड आई वाज लाइक आई नीड टू अर्न सम बक्स. आई एक्चुअली स्टार्टेड प्लेइंग गिटार्स इन कैफेज. जो पैसा मैंने उस म्यूजिक से कमाया था आई इन्वेस्टेड दैट माय सर्टिफिकेशन. Like what all products do you offer right now in your business? Whatever problem a person can face, I have a product for that. Imagine if I tell you can eat butter chicken every single day on a diet. Would you believe that? No. ऐसा क्या करते हो आप जिससे आपको लग रहा है कि लोग कंटेंट से एडिक्ट हो जाते हैं? Have you heard of the term IBS? So that's a serious gut disorder. No psychiatrist, no doctor, nobody could help me, and I solved that on my own. Issues like these, जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, I talk about those issues and I give solutions to people, and that video got viral. You've amassed a very good following on Instagram. What do you think has worked for you? So आपको एक कड़वी सी बाइट को मैंने पूरे चॉकलेट के अंदर डुबो दिया. So that's a hack. और ज़्यादातर लोग 99% लोग ये नहीं करते हैं, right? And another secret trick जो मैं यहाँ पे रिवील करूँगा, जो मैंने आपकी प्रोफाइल के साथ भी करी है. Interesting. Let's talk about the numbers, okay? So what kind of monthly revenues and profits? Multiple 7 figures is easy. इंडिया वाला मिलियनेयर या यूएस वाला मिलियनेयर? मैं थोड़ा पॉज मारूंगा कहीं रेड ना पड़ जाए. What suggestion would you like to give to people जो लोग करना चाहते हैं जो आप कर रहे हो? You know, they want to build businesses, they want to move towards financial freedom, पर कर नहीं पा रहे हैं. So hey guys, welcome to the Obsessed podcast. एक ऐसा पॉडकास्ट जहाँ पे हम उन लोगों के साथ एंगेज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं जो कि ऑब्सेस्ड हैं अपने सक्सेस के लिए, अपने करियर के लिए, अपने पैशन के लिए, अपने क्राफ्ट के लिए. और आज जो इंसान मेरे साथ हैं, ही इज वन ऑफ द लीडिंग फिटनेस क्रिएटर्स इन द कंट्री. ही रन्स अ थ्राइविंग कंसल्टिंग बिजनेस, फिटनेस बिजनेस. सो विदाउट एनी फर्दर टू डू, लेट्स वेलकम एकांश. एकांश, वेलकम टू द पॉडकास्ट ब्रदर. Hi bro, thank you for having me. सो सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट जो लोग आपको जानते हैं उनको तो पता ही है, बट लेट्स जस्ट टॉक अबाउट योर जर्नी अ लिटिल बिट सो दैट पीपल नो आप कहाँ से, यू नो, हाउ यू गॉट स्टार्टेड विद दिस. सो फिटनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ ये दोनों चीज़ें लाइक कैसे हुई आपके साथ? It just happened by chance. One thing led to another. I actually started playing guitars in cafes to earn some money. ये कब की बात है? 2019. I got my first gig. तो मैंने अपना कॉलेज ख़त्म ही किया था एंड आई वाज लाइक आई नीड टू अर्न सम बक्स टू स्ट्रक्चर माय लाइफ. एंड मुझे गिटार बजाना आता था, तो आई स्टार्ट गेटिंग सम गिग्स. और मैं गाता भी हूँ, तो मैं बजाने लग गया. और 2-3 हज़ार रुपये पर नाइट में बहुत खुश था और सोचा था 50,000 रुपये ऐसे कमा लूँगा महीने के, बढ़िया. बट देन वन फाइन डे आई जस्ट चोज माई फ्रेंड एंड ही सॉ माई ट्रांसफॉर्मेशन. मैंने नई करी थी उस टाइम पे, 37 kgs लूज़ किया था एंड आई गॉट माई एब्स. तो उसने कहा भाई मेरे भी निकलवा दे. And then when he got the results and I was like, do I have some magic in my hands? तो मैंने कहा इसको आगे लेके चलते हैं. तो जो पैसा मैंने उस म्यूजिक से कमाया था, I invested that in my certifications, fitness certifications. I got educated. Then I got interviewed by Tarun Gill, like you're interviewing me today. And my life changed after that. I got a lot of clients and the success rate was above 80%. And then it was a boom. Wow. और ये अभी 2019 की बात कर रहे हो. So you were what, in college? I just got done with my college. Okay. मई लाइक जनवरी में मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस एंड मई में मेरा आखिरी एग्जाम था. उसके बाद मैंने छोड़ दिया सब एंड आई गॉट फुल टाइम इनटू फिटनेस. तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन करते हैं, यू हेल्प्ड योर फ्रेंड डू समथिंग, ही गॉट ग्रेट रिजल्ट्स विद इट. आपको ये आइडिया तब आया उसका वो देखे कि इसके अराउंड आप बिजनेस बना सकते हो, या हाउ वाज इट? व्हेन डिड यू रियलाइज दैट पहले आप म्यूजिक में अपना करियर सोच रहे थे, लेट्स से, वो थॉट कब आया कि भाई इसका मैं कुछ तगड़ा बना सकता हूँ? कभी भी नहीं आया. इनफैक्ट अब आया है मुझे इस साल की, लाइक नाउ आई एम एक्चुअली इनटू लाइक डीप इनटू दिस एंड रॉकिंग दिस. नहीं तो अभी तक लाइक पिछले साल तक 2022 तक आई गेस 2 साल पहले तक ऐसे था कि चलो जब तक चल रहा है तब तक चला रहे हैं, बिकॉज देयर वाज नो स्ट्रक्चर एंड देयर वर नो सिस्टम्स, बुलेट प्रूफ systems. But then I met my business mentor, Mr. Gautam Ghai. He's the CEO of SourceFuse Technologies. He helped me structure everything. My wife, she's got a great business mind. And then मेरे पास सिर्फ स्किल थी एंड इन लोगों ने जब उसे स्ट्रक्चर करके सिस्टम किया एंड आई वाज लाइक गॉड डैम, आई कैन हैव एन ऑर्गेनाइजेशन एंड टुडे आई हैव अ टीम ऑफ 18 पीपल. सो नाउ आई कैन से कि अब मैं इसे बिजनेस की तरह देख रहा हूँ. इससे पहले इट वाज जस्ट माई स्किल और मेरा शौक था लोगों को ट्रांसफॉर्म करना, बिकॉज आई फेल्ट आई हैव सम मैजिक इन माई हैंड्स and I'm playing a game. So I was just playing. This is very important, yeah. You know, the most successful people that I've met, I mean, they business is a game for them, right? जो लोग ये सोच के स्टार्ट करते हैं कि पैसा कमाने के लिए एक चीज़ करेंगे, वो इतना सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं. बट जो इंसान को मज़ा आ रहा है ना वो चीज़ करने में, ये सब यूजुअली सबसे ज़्यादा आगे वही जाते हैं, बी इट एनी नीश, एनी यू नो अपॉर्चुनिटी. जब ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ दोस्त के साथ हो गई, how did you get your first paying client? I got my first paying client from New Zealand. His name is Yudi. And he watched my transformation and he was in a deep shit. Transformation कहाँ देखी उन्होंने? On Instagram.
So आपने post वगैरह डाली थी So yeah, I uploaded my first video on YouTube back in October 2018 जिसके अंदर मैंने वॉइस ओवर दिया था एक मोटिवेशनल से अपनी ट्रांसफॉर्मेशन डाल के, एंड इंस्टाग्राम पे तो मैं डालते ही रहता था with big captions. So that helped me gain some credibility, and that's what UD saw within me कि एकांश भाई मेरी हेल्प कर सकते हैं. And he was 126 kgs at that time. And then he paid, like he was my first high ticket client. So he just got converted through my content. I did not have to actually use any sales script or something. And वो भाईचारे में ऐसा हो गया, like he considered me as his brother through my content. And that's what got me my first client as my brother. And then when he came to India, he got me a lot of supplements as gifts because he got transformed under me. And he was my first paying client. Nice, great. So, and then how, like, what was his result? Did you also help him transform? कितना? Yeah, he lost around 25 kgs, and after that उसकी शादी वादी में वो थोड़ा लग गया, and then he got busy. But yeah, that was another win. Okay, great. So and then okay, चलो ये first client आपके वहाँ से आ गए. What after that? How was the journey after that? Yeah, so after that, when I transformed UD, it was a chain reaction, because when I uploaded his transformation, then an uncle in my gym told me कि भाई मुझे भी transform कर, and then he paid for my services. He got transformed. Then some friends in my society started paying me because I used to charge around 1850 for 2 months at that time. I was just getting started, and it was so much fun कि भाई 2000 रुपये पर नाइट मुझे गिटार बजाने के मिल रहे थे. अब मेरे 10 क्लाइंट हैं जिनसे 1850 रुपये ले रहा हूँ और 40-50 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, तो मज़े ही मज़े हैं. So after that, I did a lot of more certifications and learned more about fitness, which in turn gave me more skill to dive down deep into their lifestyle and fix them holistically, their mental barriers. Then I started coaching people who are working professionals. Then that diversity, like it started getting diversified कि मेरे different types of clients आ रहे हैं. Then when the typology of clients started getting diversified और मैंने वो upload करनी start करी, people like you started getting motivated कि भाई अच्छा मैं एक busy professional और इसने busy professional को कर दिया, मैं pilot को कर दिया, मैं एक party organizer हूँ, इसने party organizer को कर दिया. So that character when I showed off to people कि मैंने इस बंदे को भी transform कर दिया, then everyone was like ETF is the way, team ETF is the way. So people started talking about me, and till date that's happening. Wow, that's like pretty good. मतलब एक chain reaction की तरह, one story at a time, you kept on, you know, sharing case studies, and pure results के basis पे you kept on getting leads. Yeah, correct? and ironically, I've done over 13 certification, but none of my clients till date have asked me about my certification. They're like, हमें पता आप कर दोगे, because they've seen the results. यार अगर तुम अपने काम में अच्छे होते हो ना, तो लोगों को वो देखता है, लोगों को रिजल्ट से मतलब होता है, जो सही लोग होते हैं, जिनको सही में कोई चीज़ चाहिए, राइट? अगर उनको दिख रहा है भाई अगर ये बंदा एक इंसान को भी हेल्प कर सकता है, मेरी भी कर सकता है, एंड आई एम श्योर यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ इट. ग्रेट. सो अभी टेल मी समथिंग, हाउ डज like what all products do you offer right now in your business? मतलब क्या क्या है? How does the entire business look like from the product standpoint? So basically, whatever problem a person can face, I have a product for that. So for example, if you start following a diet, the number one problem that you might face is कि खाना कैसे बनाए, ब्लैंड सा खाना, डाइट वाला खाना, अच्छा खाना तो खा ही नहीं सकते. Imagine, are you a vegetarian or a non-vegetarian? Non-vegetarian. Imagine if I tell you you can eat butter chicken every single day on a diet. Would you believe that? No. But if I give you a recipe that without oil आप butter chicken बना सकते हो. So like that I have 62 cool recipes in my recipe book. So if for example, if you ask me, Akansh, what supplement do I take to lose weight faster without any side effects, or what supplement do I take to focus more, or what supplements do I take to reduce my anxiety, आप मुझसे पूछोगे, आप Google तो नहीं करोगे, because Google पे सब कुछ misleading है. True. So I have a supplement module for that where you can search the anxiety. तो एंग्जाइटी के सारे सप्लीमेंट विद डोसेजेस, विद ब्रांड मेंशन, एवरीथिंग. देन इफ यू टेल मी दैट एकांश, आई हैव बीन ऑन अ डाइट एंड आई एम फेसिंग एलर्जीज एंड गट डिसऑर्डर्स, लाइक यू बिफोर दिस पॉडकास्ट टोल्ड मी कि आपको लग रहा है कि मिल्क से एलर्जी हो रही है. सो आई हैव अ गट मैकेनिक मैनुअल फॉर दैट, फॉर जिसकी वजह से आप अपने बॉडी के अंदर डाइव इन करके यू कैन अंडरस्टैंड एंड हैक योर मेटाबॉलिज्म एंड डाइजेशन. देन आई हैव द DIY program, in which you can literally become your own coach, and you can also get a certificate and coach other people around you. That can be your family members, or if you want to become a full-time coach, आप exam दो, आप coach भी बन सकते हो, but you will know how it's done without a coach. So अगर overall देखा जाए, you kept on creating products based on whatever problems जो लोगों को आसपास आ रही थी. That's what you've done, right? तो अभी एक तो digital products हो जाते हैं, wherein you've got like PDFs and ebooks and all of that. Then do you have like video courses and your video courses? Yeah, so the DIY is a guided course. I have my team, so it's like a boot camp. It's not
अ जेनेरिक कोर्स कि आप खुद, बिकॉज नंबर वन प्रॉब्लम क्या है कोर्स में एनरोल करने की? प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट? अगर मैं आपके कोर्स में एनरोल करूंगा और अगर मुझसे कोई पूछेगा ही नहीं कि आपने कितना कंप्लीट किया, क्या हो सकता है कि मैं सोचूं कि यार बिकॉज शॉर्ट बाउट्स ऑफ डोपामीन मुझे चेज करना है, तो मैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आपकी वीडियोस ही देख लूंगा, आपका कोर्स शायद मैं खोलूँ ही नहीं कि आईडी पासवर्ड लॉगिन कौन करे। बट ओवर हियर आई हैव अ टीम जो आपके लाइक दे विल बी आफ्टर योर लाइफ, यू कैन आस्क देम द डाउट्स एंड आई हैव वीडियो लेक्चर्स, आई हैव एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरी टॉपिक बाय माई सेल्फ, पूरा डिटेल में सब कुछ। आई हैव PDFs ऑल्सो, सो आई हैव एवरीथिंग। देन क्विज है, एग्जाम है, जिससे कि आपको समझ आ जाएगा कि मेरा दिमाग कैसे काम करता है और मैं कैसे ट्रांसफॉर्म करता हूँ अपने clients। तो अगर हम इसको ओवरऑल फ्रॉम द बिजनेस प्रोडक्ट स्टैंड पॉइंट देखें, एक तो डिजिटल प्रोडक्ट्स आ गए जहाँ पे मतलब लो टिकट आइटम्स आ जाते हैं, जहाँ पे ई बुक्स और ये सब चीज़ें हैं। फिर एक वीडियो कोर्स आ गया जो थोड़ा आई एम श्योर हायर प्राइस्ड होगा, राइट? एंड देन आई एम श्योर यू ऑल्सो हैव वन-on-one वेयर यू आर लाइक वर्किंग विद वन-on-one क्लाइंट्स, राइट? वो भी होगा, एब्सोल्युटली, राइट? तो मतलब अगर पूरा देखें तो अलग अलग लोगों के लिए यू गॉट अलग अलग वो, विच इज लाइक प्रीटी गुड, नाइस। तो अभी एक प्रॉपर फनल अगर हम देखते हैं, वो जर्नी कैसी दिखती है? लाइक लेट्स से यू क्रिएटिंग कंटेंट ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे कर रहे हो, सो अभी पूरा जर्नी कैसे है फ्रॉम हियर टू हियर? आई वुड स्टार्ट फ्रॉम इंस्टाग्राम because that's the top part of the funnel where people engage with my content. Then they're like, कौन है ये बंदा, ये क्यों बातें कर रहा है ऐसी, पिज्ज़ा बर्गर खाए कर सकते हैं, ये क्यों उछल रहा है इतना, why is he sounding autistic? Then they get engaged and then they get interested. फिर वो यूट्यूब पे जाएंगे मे बी कि चलो यार लॉन्ग फॉर्मेट कंटेंट देखते हैं इसका कि इसको कितनी नॉलेज है। आफ्टर दैट इट्स लाइक कि वो चिपक गए, बिकॉज माई कॉन्टेंट इज सो हेल्पफुल कि एक बारी किसी ने मुझे फॉलो किया, आफ्टर दैट they will just get addicted to it. Once they get addicted to it, then they will find a problem in their life कि यार मैं बैठा हूँ यहाँ पे, ये बंदा तो मेरे साथ ही जिम ज्वाइन किया था, इसने इसकी बॉडी बन गई, मेरी बन नहीं रही, अब क्या करूँ? अब मुझे किसी को हायर करना है बिकॉज आई हैव द मनी बट आई डोंट हैव अ प्लान। अब किसको हायर करूँ मैं? मुझे ट्रस्ट किस पे है? विद द पर्सन आई एम एंगेजिंग विद ऑन अ डेली बेसिस वर्चुअली, उसे कांच तो नहीं था, चल लेट्स ट्राई रीचिंग आउट टू हिम। देन दे हैव लाइक आई हैव अ कॉल टू एक्शन मेरे प्रोफाइल पे, यू कैन रीच आउट टू मी थ्रू ईमेल। नाउ हियर्स द कैच, आई डोंट टॉक टू एवरीवन, आई शॉर्टलिस्ट माय क्लाइंट्स। इफ यू वांट टू बिकम माय क्लाइंट यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग बाय। तो ऐसा कोई फनल नहीं है कि हाँ मज़ा आ गया, क्लाइंट बन गया मेरा, पैसे कमा लिए मैंने। I still earn a lot of money, but I only earn money through people who want to do something in life. So you write a big ass email जिसके अंदर आपका why लिखा हुआ है, then I read that personally. इसलिए मुझे 4 से 5 दिन लग जाते हैं email के replies करने में. Then when I revert to you with my brochure, then you have 2 types of plans, beta and alpha. जिसमें बीटा में थोड़ी सर्विसेज लिमिटेड है, अल्फा में थोड़ी मैक्सिमम सर्विसेज, एंड अकॉर्डिंग टू योर अफोर्डेबिलिटी यू टेल मी आई वांट टू एनरोल, आई सेंड यू पेमेंट लिंक, यू कम टू माय व्हाट्सएप एंड देन द कोचिंग प्रोसेस स्टार्ट। ये तो मेरे 1-on-1 कोचिंग का हो गया। अबाउट द ई प्रोडक्ट्स, आई हैव अ गाय जो सारा लाइक फनल्स एंड ऑल, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट एज आई टोल्ड यू ई मार्केटिंग, उसके अंदर मैंने बस ये बता दी कि यार इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, अब मैं ये जनता तक कैसे पहुंचूं ये मुझे बता दे। सो ही टेल्स मी टू रिकॉर्ड सम वीडियो सेल्स लेटर, VSLs एंड सम एड रील्स, तो मैं उसमें फीचर्स बताता हूँ एंड ही रन्स एड्स ऑन दैट एंड फिर पीपल लाइक गेट एंगेज थ्रू दोज एड्स और वो क्लिक करते हैं एंड देन दे बाय एंड सब ऑटोमेटेड है, उनको मिल जाता है प्रोडक्ट। So this is how my business is running as of now. Beautiful. You mentioned a very nice thing here that once people find you on Instagram, फिर वो YouTube पे जाते हैं and then they get addicted to your content. Yeah. ऐसा क्या करते हो आप जिससे आपको लग रहा है कि लोग content से addict हो जाते हैं? I hit their weaknesses and vulnerabilities and I solve them for them. Because for example IBS, have you heard of the term IBS? So I personally faced that issue. It's an irritable bowel syndrome. Okay. It's a gut disorder wherein you eat anything and you don't know कि वो आपकी बॉडी को सूट करेगा कि नहीं, और आपके पेट में तबले बज रहे होंगे अगर आप ऐसे करोगे। अच्छा। आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा होगा, आप वैक्यूम नहीं कर पा रहे होगे, आप फैट लॉस पे होगे, आपकी पूरी बॉडी पतली हो जाएगी पर एक बम्प रह जाएगा, आपको वो डिस्कम्फर्ट फील होगा, पेन होगा लोअर एब्डोमेन में, हो सकता है कुछ खाते ही आपको डायरिया हो जाए, आपको भागना पड़े। सो दैट्स अ सीरियस गट डिसऑर्डर. I faced that. I actually talked to a lot of doctors and they were like fiber खाओ, पानी पियो, generic advices, and I solved that on my own without any medical assistance. So I created a video on that thinking कि मेरे जैसे लोग होंगे, and that video got viral. Okay. And I got to know, and that's where gut mechanic manual का idea came into my mind. So just like that, binge eating disorder भी था मुझे, क्योंकि मैंने shred जब किया था 37 kgs. So I got this fear. The relationship with the food got messed up in my head because मुझे calories in calories out tool तो मिल गया, but अब मैं क्या कर रहा था कि अब मैं shredded हो गया हूँ, मुझे weight तो नहीं बढ़ाना,
पर मुझे आइसक्रीम और पिज्ज़ा बर्गर डेली खाना है, सो मैं उसकी कैलोरीज को कैलकुलेट करके अच्छा खाना बंद ही कर देता हूँ और मैं यही खा लेता हूँ. एंड दैट्स वॉट लेड मी टू गट डिसऑर्डर्स. तो बिंज ईटिंग डिसऑर्डर हुआ जिसमें मैं 4-4 लीटर आइसक्रीम खा रहा हूँ और अपना गट मैसअप कर रहा हूँ. एंड देन आई एम लाइक आई एम इन अ सूप नाउ. I don't have energy to work out because I'm not nourishing my body. My gut is messed up, but I'm shredded. The only good thing was that I was shredded. Now, how do I get out of it? This loop. I sorted this with my wife because no psychiatrist, no doctor. I'm sorry if I offend somebody. I'm not trying to offend somebody directly, but nobody could help me. My wife helped me. She counseled me, and she was my girlfriend at that time, and she was like, कि कोई बात नहीं, ऐसे करते हैं, like we periodize everything. And I got out of it. तो मैंने उसी पे कंटेंट बनाया, बहुत सारी वीडियोस बनाई, इट गॉट वायरल. सो इश्यूज लाइक दीज जिनके बारे में कोई बात नहीं करता, आई टॉक अबाउट दोज इश्यूज एंड आई गिव सॉल्यूशंस टू पीपल एंड देन पीपल आर लाइक भाई आप ही बताओ क्या करना है. यार दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग. तो एक चीज़ जो मैं देख पा रहा हूँ कि यू आर सॉर्ट ऑफ योर ओन केस स्टडी इन अ वे, राइट? कि जो चीज़ें प्रॉब्लम्स आ रही हैं यू जस्ट टॉकिंग अबाउट दैम बिकॉज यू आर लिविंग दैट जर्नी जो लोग चाहते हैं. यू नो इट्स नॉट एज सिंपल एज कि भाई कोई मोटा है उसको पतला होना है तो ये 3 स्टेप फॉलो कर लो हो जाएगा. उसमें भी देयर आर लाइक इनफाइनाइट परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और आप वो अलग अलग चीज़ें पे पकड़ के यू जस्ट शेयर इट विद द वर्ल्ड. In the process, I'm sure you piss a lot of people off as well, right? You say things that people don't believe in. वैसे ही फिटनेस में बहुत controversial चीज़ें आती रहती हैं, कितने लोग हैं, बकचोदी होती है, काफ़ी कुछ होता है. First of all, what is your take on this? I'm sure hate मिलता है, criticism मिलता है, difference of opinion बहुत strong मिलता है, लोग बकर बहुत करते हैं, बेकार बातें करते हैं. How do you deal with all of that? Honestly, you've got to build tolerance because if you don't have tolerance for that shit, you can't run longer in this game. I used to get affected initially when people used to hate me. Like the number of hate comments is just increasing day by day as I'm getting famous. But then I've also built a thick skin. कि देखो, I focus on the ratios. अगर एक वीडियोस पे 1 मिलियन व्यूज आए हैं और अगर 100 नेगेटिव कमेंट्स हैं, what is the ratio? It's like 0.1%, right? तो अब हमारा दिमाग कैसे वायर्ड है कि हमें इंस्टेंट डोपामीन चाहिए और इंस्टेंट डोपामीन ऑनेस्टली मानो या ना मानो यू हैव अ ब्लाइंड साइड फॉर गुड कमेंट्स एंड यू स्क्रॉल एंड सर्च फॉर दोज कमेंट्स जहाँ पे आपके बारे में बकवास हो रही है और आप रुक जाओगे और कहोगे क्योंकि अंदर से आपको भी पता है कि अब मैं इसको एक बढ़िया सा रिप्लाई दूंगा और इसकी बेइज्जती मारूंगा बट दैट्स नेवर गोना एंड. क्योंकि वो इंसान ऐसे वायर्ड है कि मैं एकांश को फालतू बोलूंगा और इसका कमेंट आएगा तो उसको ऑर्गेजम आ जाएगा और उसको वो ऑर्गेजम अगर मिला ही नहीं सो उसका पर्पस डिफीट हो गया. सो आई हैव दिस ट्रिक नाउ विच इंस्टाग्राम हैज गिवन टू मी. बहुत सही टूल है जिससे बहुत ही मजा आ जाता है कि मैं उस टाइम तो डिलीट कर देता हूँ वो कमेंट पर मैं उसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ बंदे के और मैं उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ. तो रिस्ट्रिक्ट से होता क्या है, कंटेंट देख सकता है, कमेंट नहीं कर सकता. नहीं, वो कमेंट करेगा. अच्छा किसी और को नहीं दिखेगा, वो किसी और को नहीं दिखेगा और उसको पता भी नहीं लगेगा. उसका मोरल डाउन होगा कि उसको लगेगा कि मेरे कमेंट पे लाइक क्यों नहीं आ रहे, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा. एंड ऐसे कंसिस्टेंट हेटर्स हैं जो दे कीप ऑन कमेंटिंग शिट एंड दे आर रिस्ट्रिक्टेड एंड ओनली दे कैन सी देयर कमेंट. ओके, सो दैट्स व्हाट आई डू. वो मेरा रिवेंज हो जाता है. मतलब खेलते हो जी, मजे लेते हो. हाँ, और कभी कभार मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ, एंगेज विद देम, बट देन आई फील बैड. अपना ही दिमाग खराब होता है. शुरू में मेरे साथ भी बहुत हुआ है यार. मतलब और ये बिल्कुल सही बोल रहे हो आप कि कमेंट्स आप देख रहे हो 100 कमेंट्स से एक नेगेटिव दिख जाता है, आप वहीं पे रुक जाते हो और आपके साथ एक खुद के साथ लड़ाई चलती है, करूँ ना करूँ. तो मैं भी अब काफी सालों से रिप्लाई नहीं करता हूँ. मैं तो कुछ ज्यादा खतरनाक होता है मैं तो ब्लॉक मारता हूँ सीधा की हट. बट हाँ, रिस्ट्रिक्ट वाली चीज आई ट्राई. और मजा आएगा वो चीज करके. अच्छा, जहाँ तक इंस्टाग्राम, अभी इंस्टाग्राम की बात करते हैं, यू amassed a very good following on Instagram. What do you think has worked for you? Yeah, a very good question because I worked hard to crack the algorithm. And my conclusion is that there is no algorithm. There are real people watching your content and you've got to impress and help real people. तो मेरे लिए क्या काम किया? I understood this hierarchy wherein the first step is to hook the audience by stimulating their dopamine system. अब वो कैसे होगा? या तो मैं आपका एक पैनिक बटन फियर मॉन्गर करूँगा कुछ कि आपको डरा दूंगा तो आप हुक हो जाओगे, या फिर मैं आपको कुछ ऐसी टेक्निक बताऊंगा कि भाई आप इस चीज़ से कैसे सोल्यूशन पा सकते हो. सो यू गॉट हुक्ड. देन आई इंसर्ट अ पीस ऑफ एंटरटेनमेंट जस्ट आफ्टर द हुक. सो आपको एक कड़वी सी बाइट को मैंने पूरे चॉकलेट के अंदर डुबो दिया एंड नाउ आई गिव यू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन बिटवीन. एंड उसके बाद एंड में एक और फियर मॉन्गरिंग घुसा दी कि पर अगर आप इसको ऐसे करोगे तो देन
it would mess up your life again, and then again a conclusion. So 2 hooks in my videos and 2 solutions with some masala, that worked for me. And recipe reels मैं कहूँगा कि they helped me a lot. And another secret trick जो मैं यहाँ पे रिवील करूँगा, जो मैंने आपकी प्रोफाइल के साथ भी करी है, I don't know people do that or not, but to be honest मैं बता देता हूँ. As a creator, when I'm out of ideas, I start stalking other creators, चाहे वो मेरे जॉनर के हो या ना हो, एंड देन आई सी कि कौन सी उनकी वीडियोस मिलियंस में गई है, एंड देन आई सी कि भाई उसका टॉपिक क्या है और उन्होंने कैसे कैप्शन लिखे है और कैसे हुक किया ऑडियंस को. अब फॉर एग्जांपल आपका मेरा जॉनर अलग है, बट व्हाट आई लर्न फ्रॉम यू इज कि आपकी एडिटिंग. सो आपकी जो भी वीडियोस वायरल गई हैं, आई वुड जस्ट रैंडमली स्टॉक देम समडे कि ये क्यों गई है वायरल, इसमें कैसी एडिटिंग हुई है. देन आई वुड टेल माई एडिटर कि भाई ऐसे टाइप की एडिटिंग करिए, इसके अंदर ऐसा टेक्स्ट यूज़ करियो, एंड दैट वर्क्स. तो क्या पता मेरी इन्फॉर्मेशन बोरिंग हो उस वीडियो में, बट आई यूज द एडिटिंग टैक्टिक दैट वर्क फॉर योर वीडियो दैट वेंट वायरल, सो माय वीडियो आल्सो गोज वायरल. प्रीटी गुड यार. अच्छा, तो जहाँ तक अब चलो वीडियोस वायरल जा रही हैं, जब लीड जेन पॉइंट आता है, सो डू यू गिव अ कॉल टू एक्शन इन द एंड, या लोग ऑटोमेटिकली लिंक इन बायो पे जाते हैं? मतलब हाउ डू यू कॉल टू एक्शंस कहाँ पे जाते हैं कि दे कम इन योर फनल और दे कम इन योर लाइक बिजनेस एटमॉस्फेयर? It's a blend. I can't sound desperate in like every video. That works for certain creators जो हर ही वीडियो के एंड में कहते हैं link in bio खरीद लो. What I think is that my first purpose was not to sell, was to help. So 8 out of 10 videos are to help people for free, and 2 out of 10 videos are for like if you want to get coached by me, or if you want to buy this, or if you want to buy that, call to action के साथ. बेसिकली जब से वो ई-मार्केटिंग वाला स्टफ हुआ है, तो मैं अपनी रील्स में तो CTA करता ही नहीं हूँ कॉल टू एक्शन. मैं अपनी स्टोरीज में करता हूँ इफ़ यू वांट टू बाय क्लिक दिस लिंक. रील्स आर फॉर फ्री, लाइक फ्री फॉर ऑल. और ई-मार्केटिंग में जो एड्स बन रही है उसमें तो कॉल टू एक्शन है ही. सो बेसिकली जो फनल आप मेरे से समझना चाहते हो, दैट माई ई-मार्केटिंग टीम इज हैंडलिंग, बिकॉज आई एज एकांश तनेजा, आई एम जस्ट एन एक्टर trying to help people, and I love acting and I love creating content, and I'm doing that for free on Instagram and YouTube. Great, pretty good यार, nice, interesting. चलो इंस्टाग्राम का समझ आ गया. यू मेंशन कि पहले हुक करोगे, फिर उसको थोड़ा शुगर कोट करोगे, वो अच्छा था, कड़वी चीज़ को चॉकलेट में डालोगे, फिर से हुक करोगे, और फिर से कुछ सोल्यूशन दोगे. दैट्स गुड बिकॉज वो लोगों को वेट करवाता है एंड तक देखने में, और वो उनका इमोशंस ऐसे से जा रहे हैं, सो दे वेट टिल द एंड, विच इज़ ग्रेट. ठीक है, यूट्यूब अलग प्लेटफॉर्म है. यूट्यूब पे भी आई थिंक यू आर एट 200 प्लस 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स पे, राइट? यूट्यूब पे क्या समझा आपने अब तक? I got lost अभी 3 to 4 months back, जब मैंने कंटेंट डालना बंद कर दिया था. इनिशियली इट वाज जस्ट ऑर्गेनिक मी, इनोसेंट बॉय ट्राइंग टू हेल्प. ऑर्गेनिक कंटेंट निकल रहा है, लोग देख रहे हैं और ऑर्गेनिसिटी को वो सेंस भी कर रहे हैं. बट देन आई अटैच्ड माई पर्सनल सेल्फिश मीन्स कि अब तो भाई व्यूज़ चाहिए, अब तो पैसे कमाने, अब तो फेमस होना है. दैट्स वेयर माई डाउनफॉल स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी थिंग ऑल्सो, एंड इन टर्म्स ऑफ व्यूज़ ऑल्सो ऑन यूट्यूब. तो सब खत्म होने लग गए यूट्यूब पे. देन आई स्टॉप्ड अपलोडिंग कंटेंट एंड आई जस्ट स्टार्टेड अपलोडिंग शॉर्ट्स, यूट्यूब शॉर्ट. जो मैं इंस्टा पे डालता था वही शॉर्ट्स डालता था, कोई चल गई कोई नहीं चली. रिसेंटली आई डिड दिस सेल्फ टॉक कि भाई रीअसेस कर, क्यों बनाया था यूट्यूब चैनल, अब क्यों नहीं चल रहा यूट्यूब चैनल. सो व्हाट आई एक्चुअली कंक्लूडेड वाज कि मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं था बताने को. सो आई एडेड दिस कॉम्पिटिशन थिंग कि मैंने पिछले साल भी एक कॉम्पिटिशन खेला पावर लिफ्टिंग का, एंड व्हाटएवर आई लर्नड आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दैट. नाउ आई एम इनटू दिस प्रेप, जिसके लिए मैं कर रहा हूँ दिसंबर में बॉडी बिल्डिंग शो. सो व्हाटएवर आई एम लर्निंग, आई एम टॉकिंग टू पीपल अबाउट दैट, बट कंबाइनिंग इट विद द एल्गोरिथम हैक दैट आई हैव लर्नड थ्रू इंस्टाग्राम by stalking other YouTubers of my genre, because YouTube पे मैं आपको स्टॉक नहीं कर सकता क्योंकि वो एक लॉन्ग फॉर्मेट चीज़ है. सो फिटनेस क्रिएटर्स को देखा, कौन सी वीडियो मिलियन में गई है, कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में लोगों को जानना है. अब उनका कंटेंट कॉपी तो मैं कर ही नहीं सकता क्योंकि इतना लॉन्ग फॉर्मेट है. बस टॉपिक देख लिया, उस टॉपिक के बारे में जो भी मुझे आता है उसको बोल डाला और डालना शुरू किया. माई चैनल हैज अगेन स्टार्टेड राइजिंग. नाइस. सो दैट्स अ हैक कि जो लोगों को सुनना है उस बारे में बात करो आप. ओके, ये सेम चीज़ मैं भी फॉलो करता हूँ. बोथ द थिंग्स दैट यू शेयर्ड काफ़ी हेल्प करती हैं. इंस्टाग्राम पे भी मैंने क्या कर रखा है, मैंने एक अलग अकाउंट बना रखा है जहाँ पे मैंने फॉलो कर रखा है उन क्रिएटर्स को जो मुझे पसंद है, मतलब जिनका स्टाइल या जो अच्छा काम वाम कर रहे हैं. तो वेन एवर आई एम क्रिएटिंग कॉन्टेंट, मैं कई बार उन क्रिएटर्स के उस अकाउंट, सीक्रेट अकाउंट पर जाता हूँ, देखता हूँ, और वो हुक्स जो उनके हैं उनको मैं लिखता रहता हूँ साथ साथ. सेम फॉर यूट्यूब. अभी यूट्यूब पे व्हाट्स वर्किंग फॉर अस इज सेम गोइंग ब्रॉड, कि भाई लोगों को क्या चाहिए देखो और लोग क्या कर रहे हैं. एंड
यू आर एग्जैक्टली राइट, यू कैन नॉट कॉपी व्हाट दे सेइंग, बट हाँ अपनी नॉलेज में यू शुड बी ऑथेंटिक, राइट? वो ऑथेंटिक लगना चाहिए और वो लोग पकड़ लेते हैं कि वो कितना ऑथेंटिक हो या आप नहीं हो। तो एक बात बताओ, यू नो वन थिंग दैट आई रियली सी इन यू इज ऑब्सेशन, ठीक है? मतलब you really seem mad about what you're doing. So what are you the most obsessed about? या क्या है वो चीज़, you know, it's I can see it in your eyes right now, जो पागल रखती है आपको इतना ज़्यादा in whatever you do? मतलब चलते रहना है, एक आग लगी पड़ी है. What is it? Why is this आग there? I think well, I haven't thought about this lately, but I think it's independence from my own thoughts, because I get a lot of thoughts in a day and I want to channelize them. So for example, if today today I woke up and I had this thought that I'm going to meet Nishkarsh and I'm going to talk about my journey on his channel. So I was like, I need to channelize this thought. I need to go over there. I'm very excited and I'm very like panicked all the time. This is my downside and this is my quality. So I like channelizing my emotions, and that's what I'm obsessed about. I'm not obsessed about making money. I'm not obsessed about helping people that much. जितना obsessed I am about channelizing my emotions, कि अगर मेरे को गुस्सा आ रहा है तो मुझे लड़ाई करनी है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है कंटेंट बनाने की तो मुझे कंटेंट बनाना है, मुझे एक्साइटमेंट हो रही है किसी को अपनी जर्नी बताने की जिससे कोई हेल्प होगी तो मुझे वो उसी टाइम करना है. तो that is what I'm obsessed about, channelizing my emotions. Pretty nice. And I think that helps you also. And I think that's वही चीज़ आपको ऑथेंटिक और यूनिक भी बनाती है, राइट? कि ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, प्लान नहीं कर रहे हो. हाँ, प्रोसेस वाइज प्लानिंग होती है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ अगर कोई इनिशिएटिव लेना है, आया दिमाग में, एंड यू जस्ट फकिंग लाइक डू इट, राइट? और ज़्यादातर लोग 99% लोग ये नहीं करते हैं, राइट? अच्छा, वापस आ जाते हैं टॉकिंग अबाउट द कंसल्टिंग बिजनेस दैट यू रन राइट नाउ. Let's talk about the numbers, okay? So what kind of monthly revenues and profits are you doing right now? I don't think I would be able to disclose the exact numbers, but to give you a context, multiple 7 figures is easy if you work like me, and you got to keep on investing in different sources also. Like I invest in real estate, and my final goal is not this. So the fitness thing. So I'm just doing this for a limited period of time until I scale it up to that extent where my team is handling the business. Right now I have 18 people working in my team, and right now I am withdrawing a very limited amount of salary from my company until I let my teammates scale up, and until ETF can serve itself without my presence. Once that happens, then I can maybe withdraw a lot of salary. Right now it's my real estate and my salary that I like, a fraction of what I make. So two things. सबसे पहले तो when you say 7 figures, so you mean what? A crore a month? No, मतलब 7 figures in rupees बोल रहे हो आप? Yeah, it's per annum. What I'm saying, multiple 7 figures. And when you say 7 figures, you mean 1 crore रुपए and above, correct? नहीं वो 8 figures हो जाता है. Oh, so that's 8 figures. That's 8 figures. Okay. Yeah. So 7 figures यहाँ पे हाँ ये ना ये US वाली भाषा है हमारे दिमाग में ना 7 figure entrepreneur and all of that. So we can safely state that I'm a millionaire. अच्छा कौन सा वाला millionaire? इंडिया वाला millionaire या US वाला millionaire? हाँ नहीं वो मैं यहाँ पे थोड़ा pause मारूंगा कहीं रेड ना पड़ जाए. चलो fair enough यार. This is good. समझ आता है ये. अच्छा, and in this kind of a business of yours, what kind of margins you usually see? Ads अभी आपने चलो आप अपने digital side of things के लिए कर रहे हो. You've got a team as well. So let's say अगर आपने एक महीने 1,000 रुपये आपने कमाए, so what would be the breakdown usually कि सब कट कुटा के net profit इतना बच जाता है? So इस business की यही quality और side effect भी है कि आपको ना 4-sided रहना पड़ता है. कि अगर आप for example अगर 1,000 रुपये कमाए तो उसमें से ऑब्वियसली अगर आप अपनी टीम को भी सर्व कर रहे हो तो अपने आप को भी सर्व कर रहे हो तो आप इजीली 40% प्रॉफिट तो आप बचा ही लोगे. तो पर उसके बाद उसका क्या लाइक वो प्रॉफिट आप एंजॉय नहीं कर सकते. आपको वो यू हैव टू पुट दैट बैक इनटू द बिजनेस टू कीप द मोमेंटम गोइंग, बिकॉज ऑनलाइन बिजनेस की यही खासियत और यही डाउनफॉल है कि अगर आप इफ़ यू डोंट कीप ऑन थिंकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्टेप एंड कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दैट तो वो सैचुरेट हो जाएगा बहुत जल्दी. जो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरा वन कोचिंग है. इफ आई डोंट कीप ऑन अपग्रेडिंग द सिस्टम्स एंड आई डोंट कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन न्यू ह्यूमंस एंड टूल्स तो एक तरह पे वो लाइक it would be a tight कोई प्रॉफिट रहेगा नहीं. So I keep on doing that and that is my goal for next 10 years कि एक consistent profit margin आता रहे without my presence, where I am not working for the team, my team is working for, they are also growing, my organization is also growing. If my organization grows, I get rich automatically.
Right now, if I want, I can dissolve this company, I can dissolve my assets, and I can get a Maybach and enjoy my life for the rest of my lifetime. But I'm thinking like कि like अगर मैं मर भी जाऊँ तो उसके बाद भी मेरी इनकम ख़त्म ना हो, इतनी इनकम जनरेट करनी है. So for that, you don't have any profit in this business for at least 10 years. Then you can retire early. But when you're working in this business, you really cannot take out a lot for your own self. So you believe in staying lean when it comes to your expenses? I won't say कि मैं कंजूस हूँ या I'm miser and I'm cutting out on life, but I would like to state that I'm settling for less than I am actually thinking my life to look like. But I'm very happy about the fact that I'm going to become financially independent by the age of 35 or 40. जहाँ पे लोग अभी enjoy कर रहे हैं and then they might be in trouble, but I am dead sure about my plan कि 35 or 40 के बाद my money would be working for me. And about the leanness of expense, it's just about my personal expenses, to be honest. When it comes to my business, मेरे से बढ़िया बंदा कोई नहीं है, because if I want to invest into my business, मैं सारा का सारा I have the appetite, risk appetite कि मैं सारा का सारा जितना प्रॉफिट कमाया एक महीने में मैं सारा अगले महीने अपने बिजनेस में लगा सकता हूँ, because that's my baby that I want to grow and that's my only prized possession as of now and that's my only luxury. तो वहाँ पे मैं लीन नहीं हूँ. तो यार when you say reinvesting in the business, what exactly do you mean by that? How, where do you allocate that money? अगर आप बोल रहे हो कि आप लगा दोगे, of course आप टीम में लगा सकते हो, मार्केटिंग में लगा सकते हो, but what exactly is it for you? It's humans, tools and marketing. Hiring people, Facebook ads, new teammates, coaches. So I have this program 90 days fat loss challenge जिसके अंदर I don't do anything. My coaches work and my coaches transform people and एक revenue sharing model है. So उसके अंदर if I like there's a base salary and then the revenue sharing. Similarly, I have client success partners in my team जो communication का ध्यान रखते हैं. They have a base salary and then after a capping of client they have revenue sharing. Then new humans. Then Facebook ads are already stated. New tools for the businesses like new softwares and mailing softwares हो गए nurture करने के लिए and editing softwares हो गए. Then I have editors in my team. मल्टीपल एडिटर्स, वीडियोग्राफर्स कि अगर मुझे इंडोर्समेंट आ रही है, मैं कोलैबोरेशंस कर रहा हूँ तो उसके लिए प्रोफेशनल शूट करना है. सो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग. देन माई इक्विपमेंट, माई टेक्नोलॉजी, गैजेट्स. सो आई कीप ऑन इन्वेस्टिंग इन दैट. फॉर एग्जाम्पल ये माइक जो है मैं आपको अभी बताया कि आपने जो ये किया है अरेंज. सो माई नेक्स्ट बाय इज गोना बी दिस इज अराउंड 60K. तो ऐसे ही मैं अपना पॉडकास्ट स्टूडियो लाइक आई बिल्ट माई स्टूडियो इन माई हाउस. तो दैट कॉस्टेड मी अराउंड 10 to 12 lakhs कि मैंने टेरेस पे अपना जिम बना लिया, स्टूडियो बना लिया. सो दैट्स अ पार्ट ऑफ माई बिजनेस ओनली. दैट्स नॉट माई पर्सनल एक्सपेंस. सो आई कीप ऑन डूइंग दैट. Okay, tell me something. How much does it cost you to run this entire business that you've built, this entire machine that you've built, जहाँ पे आपके सारे softwares, tools, टीम, हर चीज़ आ जाती है कि इतना मिनिमम है that इतना तो I have to like invest in my business every My month. operational cost of the business, so that's around 8 to 9 lakhs. Got it. Every month. Cool. You also mentioned real estate, right? So what is your approach with real estate investing? वो कैसे करते हो आप? जितना आता है मेरे को मैं वही करता हूँ, which is investing into commercial plots. I buy them and मैं उसे रेंट पे चढ़ा देता हूँ. So I have that rental income also. And I've just started that. I have 2 commercial properties and अगले 10 सालों का मेरा यही aim है that I get a lot of commercial properties क्योंकि उसका return on investment और उसकी growth भी अच्छी होती है. Apart from that I invest in SIP and mutual funds and उसके लिए भी मेरे पास एक टीममेट है जिसको नॉलेज है, मुझे कोई नॉलेज नहीं उस चीज़ की. तो ये रियल एस्टेट में लाइक अपने आप ही सीखा समझा या इससे भी कहीं से गाइडेंस लिए कि कहाँ डालना है, कौन से लोकेशन पे डालना है, कितना डालना है? ये पापा कोई आता है लाइक इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं. जहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल गुड़गांव एक बहुत अच्छी जगह है एंड दैट्स अ ग्रेट एरिया. सो वहाँ पे कर दिया इन्वेस्ट एक में, फिर अगले साल एक और में कर दिया, अब अगले साल एक और मैं एक अच्छी ग्रोइंग जगह पे कर दूंगा. आई माइट बाय एन Airbnb इफ अगर मुझे मैं लाइक आई हैव स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट इट नाउ, बट इन्वेस्टमेंट की मुझे कोई नॉलेज नहीं है. अभी आई एम अ न्यूबी. गॉट इट. ठीक है यार, मेक सेंस. एंड अभी अब अगले 5 साल में, लेट्स से अगले 5 साल की बात करते हैं. अगर आपने और बड़ा विजन देखा है, आगे का भी देखा तो वो भी बता सकते हो, बट वेयर आर यू सीइंग योरसेल्फ एंड द बिजनेस गोइंग? So 5 साल तो नहीं, I see myself in next 25 years financially independent with this formula. I watched some podcast जिसके अंदर fire formula पता लगा. हाँ समझ गया. हाँ, so उसके अंदर What is that fire number for you? I wanted to ask you, right? Yeah, so
that's 10 lakh rupees per month. Passive, without doing anything. Yeah, right? without doing my money working for me. Got it. That's then easy life. जहाँ मेरे बीवी बच्चे घर वाले सब सेट हैं, किसी को कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है. और so for that I need 25 years. मैंने calculate किया. तो for that I need to have around 4 to 30 crores liquid. ठीक है. And for that I need 20 to 25 years. तो अगर देखा जाए तो अगर अभी महीने का अगर 10 लाख चाहिए, which is साल का ऑलमोस्ट 5 CR, 1 लाख 1 करोड़ 1 करोड़ मान लेते हैं. हाँ, तो उसको 20 अब अगर 10% रिटर्न, फिर तो वो 10% से ज़्यादा हो गया. अगर 20% भी हम SIPs वगैरह में भी देख लेते हैं तो कितना हो गया ये? नहीं, आप 10% भी ले लो. चलो 10% भी ले तो 10 करोड़ के आसपास हो गया, 10-15 करोड़. नहीं, अगर 1.2 को आप 20 से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 24 करोड़ रुपए. ठीक है. अब 24 करोड़ रुपए को अगर मैं इन्वेस्ट करूंगा और उसका 10% अगर इंटरेस्ट भी मुझे आ रहा है, दैट्स अराउंड 2.4. यस. सो मुझे हमें 1.2 पे जाना है तो हमें 10 CR मतलब 12 CR पे मान लो जाना है. तो वो फायर नंबर है आपका. ग्रेट. बहुत सही यार, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके. अच्छा चलो अब बात करते हैं यार, जो लोग सुन रहे हैं अभी, जो लोग बिजनेसेस बनाना चाहते हैं, यू फॉलोड योर पैशन. बहुत ऑर्गेनिक, व्हाट आई अंडरस्टूड इज बहुत ऑर्गेनिक जर्नी रही है. मतलब जा रहे थे, गिटार बजा रहा हूँ, वहाँ से इतना 50-60 कमा लूंगा, फिर फिटनेस अपना करा, दोस्त की हेल्प करी, फिर UD हैपेंड एंड देन मोर क्लाइंट्स हैपेंड. कोई प्रॉब्लम आती है उस पर कॉन्टेंट बना दिया, टीम 18 लोगों की बना ली. सो आई थिंक यू जस्ट फॉलोइंग योर पैशन, फॉलोइंग योर अपने विट्स, अपने कॉलिंग को फॉलो करते आगे बढ़े जा रहे हो. व्हाट सजेशन वुड यू लाइक टू गिव टू पीपल जो लोग करना चाहते हैं जो आप कर रहे हो, दे वांट टू बिल्ड बिजनेसेस, दे वांट टू मूव टुवर्ड्स फाइनेंशियल फ्रीडम, पर कर नहीं पा रहे हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? Just one piece of advice. I had that flow and I had this habit of going with the flow without a structure. When structure met my flow, that's where the magic happened. That means कि मेरे अंदर जो channelize करने की quality है emotion को, and I was always like कि मैं 5 साल आगे की क्यों देखूँ, darkness है, अपने आप clarity आ जाएगी. But when I started educating myself about having a plan and then going with the flow, कि मुझे जो करना है मैं वही करूँगा, but then I have to see what will happen after 5, 10, 15, 20 years and how can I refine that structure. That's where magic starts to happen. So combine your flow with a structured plan. Okay. And then you're done. Interesting. Yeah. Ikansh, it's been a pleasure to have you, brother. Thank you. I'm going to add Ikansh's socials in the description, so you guys should definitely follow him. Check him out. And lovely podcast. I had a lot of fun. I would also like to state, bro, you're my inspiration. As I told you before the podcast, I have been looking up to you for a lot of things. I would like to talk to you in detail about those things, but thank you for having me on this podcast. It was an honor to be here. It was great to talk to you. Such a great host. You've given me goals to set up a podcast studio and talk to people like this. Thank you for having me. Thanks, yaar, bhai. It was a pleasure talking to you. Lots of love. And guys, if you like the video, do subscribe the channel because we're going to be posting more such content with obsessed people like Ikansh who are killing it in their businesses and their lives. क्या अच्छा लगा वीडियो में कमेंट करके जरूर बताना, सब्सक्राइब कर लेना, and we're going to see you in the next podcast.